अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम लोग अपने कुछ दोस्तों के साथ जो ओवरसीज से हैं। सब आप इनको जानते हैं। ज़ुबैर भाई हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ुबैर भाई। जी वालेकुम सलाम। ज़ुबैर भाई, एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो, मरकज़ और पंजाब में आपकी पार्टी की हुकूमत बनने जा रही है। ज़ुबैर भाई, मेरा सवाल जो सबसे पहला है, आपने ओवरसीज़ के लिए बहुत कुछ किया है। जब PMLN की 2013 में गवर्नमेंट आई और मियाँ साहब ने जो आपको अहदा दिया, मैंने खुद उसमें आपके साथ हॉलैंड में मुझे आपने तैनात किया और जो कुछ किया बहुत लंबी चौड़ी डिटेल है। अब दोबारा फिर आप पर जिम्मेदारी आ गई। जिम्मेदारी ये आ गई कि ओवरसीज़ के बारे में कहा जाता है कि इमरान खान ने बहुत नवाजा है, इमरान खान को बहुत प्यार करते हैं, तो ये माइंड कैसे चेंज करने जा रहे हैं? पहले आपका एक्सपीरियंस तजर्बा भी है। देखिए, मेरे लीडरान जो हैं वो ओवरसीज़ के लिए एक खुसूसी शफ़क़त रखती हैं, सोच रखती हैं। देखिए, मंशूर में भी ओवरसीज़ को शामिल किया उन्होंने। तो 2008 में मैंने पंजाब गवर्नमेंट आई थी, तो उस वक्त भी मैं ये समझ लें कि मैं ही ओवरसीज़ का बानी बन के ये ऑफिस को शुरू करवाया। मिनिस्ट्री तो जब से पाकिस्तान बना ओवरसीज़ तब से मौजूद है, फेडरल में तो मौजूद है, लेकिन हमारे दरमियान से एक वर्कर आके बैठना तो लोगों की रसाई आसानी हो जानी, वो 2018 से शुरू किया। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आई उसमें शहबाज साहब ने, चीफ मिनिस्टर पंजाब ने, उन्होंने इसको एक आइनी हैसियत दी, पंजाब के ऑफिस को पावरफुल किया। तो मैं फिर उस वक्त फेडरल में चला गया। तो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मेरे पास 10 साल तजर्बा है। मैंने ओवरसीज़ कम्यूनिटी की खिदमत ऐसे ही की है कि जैसे मेरे खुद के ज़ाती मसाइल हों, चाहे वो अदालती हों, चाहे वो यानी कि सारे जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ जितने इन्वेस्टमेंट के ऊपर थी। अदालती जो निज़ाम बड़ा स्लो है, वो प्रोसेस जो ऐसा है, लोगों की जायदादों पे कब्ज़े, कत्ल गारत, झूठे मुकदमात, ये सारी चीज़ों को हमने डील किया। तो बड़ा लोगों ने इसको अप्रीशिएट किया। उनके लिए बड़ी आसानी थी कि बग़ैर अपॉइंटमेंट के वो हमारे तक पहुंचते थे। आप लोग भी सारे उस ऑफिस का अपनी अपनी कंट्री में हिस्सा थे। आप लोग मैं खुद तमाम अपना यूरोप की कंट्रियों में जाके सर्जरी करता था। लोगों को मैं खुद कहता था कि बताओ कोई मसाइल हैं, तो ऐसे वो ऑफिस ने काम किया। तो उसके बाद कायदे मोहतरम ने मुझे सेनेट के लिए टिकट दी, उनका शुक्रिया उन्होंने किया। मैंने मांगी भी नहीं, लेकिन उन्होंने अपने ओवरसीज़ कम्यूनिटी की आवाज़ के ऊपर ये हमारे साथ शफ़क़त की। तो अब भी जो हालात हैं, आपने पूछा कि ओवरसीज़ में पीटीआई के चंद सैकड़ों लोग हैं जो ये बदतमीज़ी, तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा करते हैं, लेकिन बहुत सारी जो अक्सरियत है वो। लेकिन आप अपने काम से उनकी दिमागसाजी कर सकते हैं ना, इंशाअल्लाह ताला। अगर कायदीन ने, हमारी कोशिश है कि इस दफ़ा फिर ओवरसीज़ की नुमाइंदगी करें, क्योंकि लोग मांगते हैं पाकिस्तान में पावर के साथ किसी भी अपना शोबे में। तो मेरी हमेशा ही कोशिश ये होती है कि मैं अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए कुछ करूं, उनकी नुमाइंदगी करूं, उनके जो मसाइल हैं उसके हल के लिए कोशिश करें, ताकि वो पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करें। इंशाअल्लाह इस दफ़ा हमारी कोशिश है कि हम कायदे मोहतरम, अगर प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पहले तो हम देखना चाहते हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर आएँ। अगर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं आते तो मैडम को वो चीफ मिनिस्टर बनाते हैं, तो वो मैडम को सुपरविजन करेंगे पंजाब की, क्योंकि पंजाब ही असल हमारी विकेट है। अगर हम पंजाब में बैठें, सेनेट के लिए भी मेरे साथ वादा है मेरे कायदीन का, मार्च में सेनेट भी है। तो आगे जो कायदीन की जो हुक्म होगा, अगर आप ओवरसीज़ के लिए जो भी कहेंगे आप तैयार हैं, अगर मुझे सेनेट में भी लेके जाएंगे तो उधर भी मेरा एक ही एजेंडा होगा, ओवरसीज़ की। मैं उनका एक ब्रिज का रोल अदा करूंगा। ज़ुबैर भाई, ये हो गया, मुझे क्योंकि सबसे बात करनी है, मुझे जरा ये बताएं क्योंकि हमारे साथ एक वादा भी है कायदीन का, हमारी पार्टी का मंशूर भी है कि सेनेट में, पंजाब में और कौमी असम्बली में हमारी नशिस्तें जैसे कि ख़वातीन की, इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? कोई बात आपकी हुई, इस पर आप क्या करने जा रहे हैं? प्रेशर देंगे गवर्नमेंट, क्योंकि वादा है। देखिए वो जो वादा है वो है पार्लियामेंट में बिल आके अक्सरियती राय के साथ, वो मेरा ख्याल हमें अभी उस तरह की हमें रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, लेकिन उस पर हमारे कायदीन कोशिश जरूर करेंगे। प्राइम मिनिस्ट्री के पंजाब की हद तक तो हो सकता है, पंजाब की हद तक तो मौजूद है, ऑलरेडी मौजूद है, उसको आईनी हैसियत दे चुके हैं हम। तो ऊपर फेडरल में भी इंशाल्लाह ताला जब हमारे प्राइम मिनिस्टर आएंगे, हमारे मंशूर में शामिल है कि हमारे लिए मखसूस नशिस्तें जो ओवरसीज़ के लिए होनी चाहिए, इस पर कोशिश होगी। फिर ड्यूल नेशनलिटी का जो इशू है, इस तरह के बहुत सारे मामला हैं, जैसे PIA के डायरेक्ट फ्लैटों का इशू है। पाकिस्तान में जैसे अकाउंट आप 6 मंथ से ज़्यादा लेट कर दें, उसको यूज़ ना करें तो वो अकाउंट बंद हो जाता है, इसको अपना ठीक करना। फिर टेलीफोन लेके आप आते हैं तो वो टेलीफोन एक टर्म्स के बाद वो आपका ब्लॉक हो जाता है। एक टेलीफोन की बजाय ये छोटे छोटे जो काम
काम है, इसके लिए भी स्पीडी ट्रायल के लिए खुसूसी अदालत, ये छोटी छोटी चीज़ें, अदालतें हैं, थाने हैं, ये नहीं कि मंशूर में हमने डाल दिया। जो भी हमने इसके लिए जब तक इसकी मंजूरी नहीं हो जाती, हमें सबको मिलकर इसके लिए आवाज़ उठानी है, सबको एक पेज के ऊपर, चाहे वो मैं दूसरी जमातों को भी दावत देता हूँ, ओवरसीज़ में रहने वाले वो जो एहतजाज भी करते हैं, वो भी अपने एहतजाज को एक सिम्बत अपनी दुरुस्त करें। वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के अगेंस्ट ओवरसीज़ में बैठ के नेगेटिव प्रोपागेंडा ना चलाएं, उससे पूरी ओवरसीज़ कम्युनिटी के कोस को दचका लगता है। वो सब हमें भी फिर उसी नज़र से लोग देखते हैं कि शायद हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उस एजेंडे में है, हमने उनको भी कौमी दायरे में लेके आना है ताकि वो भी पाकिस्तान में पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में और इसके पॉजिटिव रोल में अपना भरपूर किरदार अदा। बिल्कुल ठीक है, मैं चाहूंगा कि जो दोस्त दूसरे उनसे भी कमेंट ले लें। हमारे साथ इजाज भाई भी हैं। इजाज भाई, आपने भी पंजाब गवर्नमेंट में सर्व किया हुआ है एज अ स्पोर्ट्स एडवाइज़र। नौजवानों को कैसे अपनी तरफ खींचा जा सकता है? जो आपका पिछला एक्सपीरियंस है, आपने कबड्डी, आपने वॉलीबॉल, बहुत सी चीज़ों को प्रमोट करने में हुकूमत की मदद की। क्या आइडिया है, दोबारा कुछ जिम्मेदारी मिले तो नौजवानों के लिए कुछ किया जाए ताकि वो इमरान खान वाला सहर टूट सके? जी बिल्कुल जी, हमने पिछले 10 साल ज़ुबैर साहब ने ओवरसीज़ पाकिस्तान के सेल को एक्टिव रखा और मुझे जो पंजाब में ज़िम्मेदारी दी गई एडवाइज़र टू सीएम पंजाब फॉर स्पोर्ट्स के लिए, फिर 1 साल मुझे फेडरल में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब मेरे कायद ने एक चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर टास्क फोर्स का भी ओहदा दिया जी। उसमें जो भी हमारी रवायती गेमें थी, कायद की बड़ी ख्वाहिश है कि अपनी रवायती गेमें जो हमारी अपने खाड़े, ये बॉडी बिल्डर के जितने भी हमारे जिम्स हैं और जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, एनी काइंड ऑफ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, जिससे आपकी ग्राउंडें, आपके खेल के मैदान जो आबाद हों, आपके बच्चे जो इस वक्त गली मोहल्लों में फिर के अपना गलत चीज़ों में पड़ रहे हैं, उनको दोबारा आप अपनी इस तरफ लेके आए कि स्पोर्ट्स एक हेल्दी मुआशरा देने के लिए। पर माशाल्लाह इस दफ़ा तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम यूथ के लिए कुछ करें, जो उस यूथ के लिए कि जो यूथ को गुमराह किया गया, एक नए दूसरे ट्रैक पे डाला गया, हम उन्हें वापस लाने के लिए उनको एक सीधा पाकिस्तान, एक सीधा स्पोर्ट्स और ये ऐसी चीज़ें हैं कि जिसमें हम यूथ को वापस ला के रीएक्टिवेट करके तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में स्पोर्ट्स के मेयार को बुलंद रख सकते हैं। स्पोर्ट्स के मेयार को बुलंद रख सकेंगे, बिल्कुल ठीक है। हमारे साथ ऐसे डॉक्टर साहब भी हैं। डॉक्टर साहब, हुकूमत तो बन गई है, मरकज़ में भी बन गई, पंजाब में भी बन गई। ओवरसीज़ होने के नाते आपकी भी बड़ी मेहनत है, आपने भी बड़ी खिदमत की है, इसमें कोई शक नहीं है। अब यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने बहुत सारे वादे किए हुए हैं, जैसे मैंने कहा कि असम्बलियों में नुमाइंदगी का बहुत बड़ा वादा है, थाना, कल्चर, अदालतें ओवरसीज़ के लिए। संदला साहब बहुत शुक्रिया। देखें, इन वादों की तकमील के लिए सबसे पहले तो हमें जो है यहाँ पे एक एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा कि ओवरसीज़ के मसाइल को जो है वो हुकूमतों में उजागर कर सकें। उस एक्टिव रोल को लेने के लिए हमें यहाँ पे जो ओवरसीज़ का ऑफिस है उसको एक्टिव करना पड़ेगा। जिस तरह से 2008 में जो है वो ज़ुबैर साहब ने माशाल्लाह कायदीन की माँ पे यहाँ पे अपना रोल अदा किया। इंशाल्लाह ताला हम फ्यूचर में भी देख रहे हैं जी कि कायदीन ज़रूर इनको ज़िम्मेदारी देंगे और ये एक्टिव जो है पॉजिटिव रोल जो है वो अदा करेंगे इस सिलसिले में इंशाल्लाह। हाशमी साहब, आपकी तो बड़ी गहरी नज़र है, क्या आप एक्सेप्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की आएगी, और क्या आपकी एडवाइस है कि ये काम करने पड़ेंगे क्योंकि एक वायरस जिसे कहा जाता है वो ओवरसीज़ में फैला हुआ है आपके खिलाफ? जी, मैं पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि पंजाब में हमारी जो वाज़ेह अक्सरियत है, मरकज़ में गो के उस तरह हमारी अक्सरियत नहीं जिसकी उम्मीद की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद हमारी इंशाल्लाह गवर्नमेंट बन रही है। तो मैं ये कहता हूँ कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके मसाइल को जो पीटीआई है वो ऑन करती है कि लो जी हमने ओवरसीज़ के काम किए हैं। आपने अभी जो काफ़ी मेरे जो कोलीग्स हैं उनका इंटरव्यू किया है, वो लोग जो वहाँ जाके जो एहतजाज करते थे, वहाँ पे आके नारेबाजी, गंदी गालियाँ, गालम गलोच देते थे, वो कितने वोट डालने क्यों नहीं आए? ठीक है, हम लोग तो यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पे ऑन ग्राउंड खड़े हैं। ये बहुत बड़ी हकीकत है जी। मतलब ये कि आप देखें ना, ये कि आप जो इतनी देर से आप जो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, यहाँ पे अपना आके राय दही आपने इस्तेमाल किया, बट साहब खड़े हुए हैं और भी मेरे जितने सीनियर्स खड़े हुए हैं और बेशुमार लोग जो यहाँ मौजूद नहीं हैं, जो कि हमारे पाकिस्तान लंदन में वहाँ पे हमारे ऑफिस का हिस्सा थे, और वैसे भी जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो वहाँ से ख़ास तौर पे वोट डालने के लिए हैं। ये लोग क्लेम करते हैं मतलब, और वोट डालने के लिए कोई भी नहीं आता वहाँ पे। और जो मसाइल हैं उनके हल के लिए जिस तरह ये कि जो मुतनासिब नुमाइंदगी की डार साहब ने बात की है जी, उसकी जो इम्प्लीमेंटेशन जो है उसकी कमेटी है, उसके हमारे जो ओवरसीज़ के जो एक रुकन है अमजद मलिक साहब हैं, तो हम उनसे ये तवक्को भी करते हैं, उनसे उम्मीद भी करते हैं कि वो इंशाल्लाह ताला इन वादों की तकमील में अपना भरपूर किरदार अदा करेंगे जी। बिल्कुल ठीक है सर।
सर जैसे सारे दोस्त जो हैं ओवरसीज़ आए हैं, उन्होंने बताया कि ओवरसीज़ को क्या क्या मसाइल हैं वहाँ पे, तो मैं भी ये समझता हूँ कि हम इन मसाइल के हल के लिए और नवाज शरीफ साहब हमारे मसाइल को समझ सकते हैं, हमारे पास 4 साल हमारे मेहमान रहे हैं वो वो। बखूबी वाकिफ़ है, और मैं जी। समझता हूँ इन सब मसाइल ये जो हैं इनके हल के लिए आपको एक प्रॉपर नुमाइंदगी चाहिए पाकिस्तान में। वो नुमाइंदगी ज़ुबैर साहब की शक्ल में मौजूद है, उन्होंने पहले भी 10 साल काम किया और बड़ा अच्छा रिजल्ट दिया, और कायदीन से हमारी रिक्वेस्ट है कि इनको इस मरतबा फिर जो है ये मौका दिया जाए। तो वो मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक ये मसाइल को वो समझते हैं, उनको हल भी करेंगे। जुबैर साहब का नाम लिया जा रहा है। जुबैर साहब कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पंजाब में वो पहले सर्व कर चुके हैं और वो उनकी कोशिश होगी कि यहाँ पे बैठ के बात करें। मलक अमजद साहब की बात की है, बहुत ज़्यादा रोल है उनका। जो जितनी इस वक्त मुस्लिम लीग नून एक्टिव हुई है पूरी दुनिया में, मलक साहब का रोल है। मलक साहब ने पहले उन्होंने ऑलरेडी सर्व किया हुआ है मरकज़ में, और वहाँ पर शहबाज साहब की हुकूमत है। तो हम सोचते हैं कि हमारे ये वो साथी जिन्होंने पहले ऑलरेडी सर्व किया हुआ, उनका तजर्बा एक्सपीरियंस, इनको मौका मिलना चाहिए ताकि ओवरसीज़ के मसाइल कम हो सकें और जो वादे किए गए हैं वो पूरे हो सकें। बहुत शुक्रिया जी।